नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। जेफरी एप्स्टीन की बात कर लेते हैं। इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। शुरुआत से हरदीप पुरी का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा था। हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये साफ किया कि वो 3 से 4 बार एप्स्टीन से मिले हैं। उनका जो बयान है वो पढ़ के सुनाता हूँ। दरअसल उनका कहना है कि 3 या 4 बार मिले थे और ये बातचीत पूरी तरह से उनका कहना है प्रोफेशनल थी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट कमीशन ऑन मल्टीलेटरिज्म और दूसरे इंटरनेशनल कामों से जुड़ी जो संस्थाएं थी उनके संबंध में वो मिले थे। इस तरह की जानकारी उन्होंने दी। दरअसल कल संसद में यानी लोकसभा में राहुल गांधी ने ये आरोप लगाए थे और इस मुद्दे को उठाए थे और ये कहा था कि इस पूरे मसले पर हरदीप पुरी को अपनी जो स्थिति है वो स्पष्ट करनी चाहिए। इसके बाद हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम बातें की। उनका क्या कहना है आगे आपको बताता हूँ। उनका कहना है कि जब मैंने मई 2009 से न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था, तब से लेकर 2017 में मंत्री बनने तक की अवधि के 30 लाख ईमेल जारी किए गए हैं। इस दौरान केवल 3 या 4 बैठकों का ही जिक्र मिलता है और मेरी बातचीत पूरी तरह से प्रोफेशनल थी। इस तरह की बात अब कह रहे हैं। अब देखिए ईयर मैच करते हैं चिराग जी। ये जिस ईयर की बात करें, ये कह रहे हैं कि मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट मतलब आईपीआई से जुड़ने के लिए बुलाया गया था। अब उसके जो अध्यक्ष थे आईपीआई के, वो ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब उसमें भी बहुत सारे अधिकारी थे, मतलब एक तरह से उनके हेड हुए वो पूर्व प्रधानमंत्री। वो मतलब वो जो इंस्टीट्यूशन है, मतलब इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के हेड जो थे वो पूर्व प्रधानमंत्री थे। अब जिस वक्त का ये ईमेल है, ये टाइम बता रहे हैं, 2005 में तो केस खुला था एप्स्टीन फाइल का। 2009 से पहले 2006 में तो वो अरेस्ट हो गया था। मतलब उस समय में सबको पता था ना यौन अपराधी है। तो क्या आपको ये नहीं पता 2008 था? में उसको सजा हुई। बिल्कुल 2008 में सजा हुई थी। 2009 में बाद में वापस से गिरफ्तार हुआ था जब केस खुला था। मतलब आपको तभी पता नहीं था ये इतना बड़ा यौन अपराधी है। और आप किसी भी इंस्टीट्यूट में हो, मैंने बोला आप तो वहाँ गए तो सरकारी काम से थे, जिस भी इंस्टीट्यूट में थे, आपको उससे क्यों मिलना था, क्यों बातचीत करनी थी? क्या आपको कोई खबर नहीं थी? आपका दायित्व नहीं बनता था? आप मैं बोल रहा किसी के भी थ्रू जाओ, अगर मुझे पता होगा कि ये भाई इसके ऊपर इतने बड़े बड़े आपराधिक मामले हैं, तो मैं उससे मेल एक्सचेंज करूंगा, मैं उससे बात करूंगा। ये तो कोई तुक ही नहीं बनता। मतलब ये तो इनकी बातों में सरासर दम नहीं है। और बाकी जगहों पर आप देखिए, बाकी हर कंट्री में जहाँ जहाँ लोगों का नाम आ रहा है, वो इस्तीफा देकर खुद को साइडलाइन कर रहे हैं। कोई इस्तीफा मांगा जा रहा है, लोग अलग कर रहे हैं, यहाँ जस्टिफिकेशन दिया जा रहा है। भाई उस समय पे आप वर्किंग थे और उस समय तक वो अपराधी घोषित हो चुका था। सवाल ये उठता है ना कि कई सारे मंत्रियों से इस तरह के लोग मिलते हैं और कई बार ऑफिशियल कैपेसिटी में मिलते हैं, तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उसके पर्सनल चीज़ों में भी इन्वॉल्व है। पहली बात। दूसरी बात, हरदीप पुरी ने साफ साफ ये कहा कि वो कोई आइलैंड नहीं गई। किस तरह की जो बातें हैं वो इस केस से बिल्कुल अलग है। उनकी जो बातचीत थी सीधी सीधी प्रोफेशनल थी। तो इसमें तो राहुल गांधी का जो कहना है। चिराग जी, अब आपकी बात मान लेते हैं, किसी यौन अपराधी से प्रोफेशनल बातचीत हो रही होगी, कुछ तो प्रोफेशनल उसको वो दिया होगा, कोई पद दिया होगा, प्रोफेशनल पद होगा उसके पास। डेट देखिए ना, 2006 में उसके अरेस्ट कर लिया जा रहा है। 2006 तक तो उसके ऊपर आरोप लग गए कि वो 2005 में जो एक लड़की के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप लगा था, 2009 में उसे दोषी ठहराया गया था। 2008 में सॉरी, और 13 महीने की जेल हुई थी। 2019 में फिर दोबारा उसको अरेस्ट किया गया। बिल्कुल 2006 में पहली बार इसके सामने जो ये मामला सामने आया था, केस खुला था, और 2000 जुलाई 6 में ही इसे अरेस्ट किया था पहली बार। हाँ, फिर वापस से ये जेल में भी 12 महीने रहा, वो भी आराम की जिंदगी जिया, उसमें भी बहुत दिन बाहर था। अब ये खबर हर जगह फैल गई थी, हर जगह इंटरनेट पे थी। अब ऐसा बोलूं कि मुझे आसाराम बापू का मामला नहीं पता है और वो जेल में है और वो बेल पर बाहर आए और मैं उनसे मिल रहा हूं और मैं बोल रहा हूं कि प्रोफेशनल मीटिंग थी। कौन सी प्रोफेशनल मीटिंग थी भाई? इनसे कौन सी प्रोफेशनल मीटिंग थी उस समय पे? ये इसके पास कौन सा कार्यभार था? इसके पास कौन सा वैसा डिपार्टमेंट था जो इससे प्रोफेशनल मीटिंग थी? ये तो मजाक है ना चिराग जी। कल को मैं किसी से मिल के आऊँ, कोई ऐसे अपराधी से, और मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और मैं ऐसे अपराधी से मिलकर आऊँ और मुझे अच्छा वो दिया है, होल्ड दिया है, मैं मतलब इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट के लिए मैं काम कर रहा हूँ, ये बोल रहे उस टाइम पे मैं उसका भी मेंबर था। But Mr. Puri, in 2008, Jeffrey Epstein had already been convicted of his offense as a sexual offense. Whoever is doing your research for you, whoever is doing your research for you, let me tell you, whoever is doing your research for you, tell him to find out in 2008 how many people knew about it. I didn't know him in 2008. I didn't meet him in 2008. I'm again telling you something. He was part of something in the Florida state, okay, where there was a charge for which he got a house sentence, etc. But I can tell you, I didn't know him in 2008. I didn't meet him in 2009.
When I first met him in the year of the Lord, I think 2013, and I've put it on record, I was ambushed into going for a meeting with him, along with half a dozen others. And he has then he was served 18 months by in he had jail. not. No, first of all, I don't know why you're fixated on your 18 months in jail. It was whatever it is. I condemn that. But point is, did everybody know about it? Did you know the kind of people he was meeting? He was sending an email to the White House General Counsel saying, tell porters to come for this meeting. There are a lot of important people here. Was he meeting important people or not? I'm not important, but I just one of the people. I used to meet 900 people in a year when I was ambassador, or I met later. So please, I think it is also good for you to get a perspective that when I met him, I did not meet him because I wanted to meet him. And by the way, the second email says, he's telling Terje Rod Larsen, the president of the IPI, was famous for the Oslo Accords. He's telling him, two-faced, ? And that guy says, if you meet an Indian and a snake, kill the Indian first. So that is my association. चलिए अनिल अंबानी की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि कांग्रेस ने 1 फरवरी को लगातार दूसरे दिन एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया था और जो एक्स पर पोस्ट की थी और ये कहा था कि अनिल अंबानी और एप्स्टीन के बीच संबंध थे, चैट के स्क्रीनशॉट तक शेयर किए गए थे, 2017 की बातचीत का जिक्र। बिल्कुल, और अनिल अंबानी का इस पर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं आया। देखिए, हरदीप सिंह पुरी का जब नाम आया तो हरदीप सिंह पुरी खुद सामने आ गया और उन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया। यहाँ तक कि पीएम मोदी का भी नाम आया था, तो उसमें भी हमारे जो एक्सटर्नल मिनिस्ट्री अफेयर्स है वहाँ से भी बयान आ चुके हैं, दोनों तरफ से बयान आ चुके हैं। लेकिन अनिल अंबानी की तरफ से अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन इस पर नहीं आया कि ये उन्होंने बातचीत क्यों की थी, कब की थी। मैं वो बयान पढ़ देता हूँ जो विदेश मंत्रालय का बयान है। उसमें लिखा है कि हमने एप्स्टीन फाइल से जुड़े एक ईमेल को लेकर आई खबरें देखी जिसमें पीएम के इजराइल दौरे का जिक्र है। जुलाई 2017 में पीएम का इजराइल जाना आधिकारिक और सच बात है। ईमेल में इसके अलावा कही गई बातें एक दोषी की मनगढ़ंत और बेकार बातें हैं जिसे पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए। बिल्कुल। और देखिए, वो उसमें मोदी जी कहीं बात नहीं कर रहे, वो किसी से बात कर रहा है और वो कह रहा है कि मोदी जी ने खुश करने के लिए ट्रम्प को, और वहाँ उन्होंने इजराइल में उन्होंने कुछ परफॉर्म किया, डांस वगैरह। ये वो अपने एक दोस्त से बात कर रहा है और उसे ये चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, वो तो देखिए कोई भी कुछ भी, मतलब वो पोर्ट्रे करने के लिए मैसेज पोर्ट्रे गलत तरीके से कुछ भी लिख सकता है, तो उसमें हमें नहीं जाना चाहिए वो, क्योंकि उसमें खुद कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था, कोई सरकार की तरफ से कोई बंदा उनसे बात नहीं कर रहा था, और ये बात साफ है। और हाँ, अनिल अंबानी की जहाँ तक बातचीत है, अनिल अंबानी की वो ईमेल आईडी है, वो क्या अनिल अंबानी की ही ईमेल आईडी है? अनिल अंबानी को अब सामने आकर बताना चाहिए उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी है या किसी और की है, ये खुद अनिल अंबानी ने बातचीत की थी या कोई और था, क्योंकि ये चीज़ें जो है निकल कर अब सामने आना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोगों का नाम सामने आ रहा है। अब देखिए, बाहर देशों में, फ्रांस में और बाकी कंट्रीज़ के जिन लोगों का नाम सामने है, बहुत सारे लोग खुद से रिजाइन दे रहे हैं। नहीं, रिजाइन तो देना कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। सवाल ये उठता है ना कि अगर नाम सामने आ रहा है तो कुछ हो भी तो सही, कोई किसी का भी नाम ले देगा ऐसे, तो कल को आप अगर किसी ऑफिशियल कैपेसिटी में मिल रहे हैं। देखिए, मैं हरदीप पुरी की आपने बात की ना, मैं उनका बयान पढ़ता हूं। उन्होंने लिखा, मुझे इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट से जुड़ने के लिए बुलाया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री थे। आईपीआई में मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी एप्स्टीन को जानते थे। ठीक है जी, मैं एप्स्टीन से सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर मिला था। तो क्या इसमें है? वो जानते थे, वो प्रतिनिधि मंडल के एक सदस्य के तौर पर उनसे मुलाकात किसी ने करा दी, तो क्या हो गया? अरे चिराग जी, ईयर देखिए ना, कब मिल रहे हो आप, साल देखो ना, साल कब मिल रहे हो। 2005 में तो मामला खुल गया था ना, 2006 में इसे अरेस्ट कर लिया गया था। अगर किसी इतना, मतलब जिसके ऊपर इतना हीनियस क्राइम का इल्जाम मतलब आपका कहना है कि किसी कोई अगर अपराधी किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, तो ऐसे तो हम सैकड़ों तस्वीरें देखते हैं नेताओं के साथ, कई लोग खिंचवा लेते हैं, कई लोग चले जाते हैं। चिराग जी, उसके ऊपर क्राइम क्या है? उसके ऊपर वो कोई ऑफिस, मैं एक और चीज पूछना चाहता हूँ, उसके पास कोई ऑफिशियल डिपार्टमेंट था क्या यूएस में? आप बताइए। एक बात बताइए, जब प्रतिनिधि मंडल के तौर पर वो मिल रहा है, कोई मिलवा रहा है, तो कोई ना कोई ऑफिशियल कैपेसिटी में तो मिलवा रहा है। कोई भी सरकारी नहीं, उसके पास कोई ऑफिशियल कैपेसिटी नहीं थी। आप डिफेंड करने बैठे तो मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे, कोई ऑफिशियल पावर थी उनके पास? नहीं थी। एप्स्टीन के पास कोई ऑफिशियल पावर देता हूँ ना। एक मिनट, आईपीआई में मेरे एक वरिष्ठ अधिकारी, पुरी साहब कह रहे हैं, जिनका नाम है ट्रेजे लार्सन, एप्स्टीन को जानते थे। ध्यान से सुनिएगा, जो एक वरिष्ठ अधिकारी थे आईपीआई, यानी जो इंटरनेशनल पीस इंस्टीट्यूट था, उसके एक वरिष्ठ अधिकारी टेरजे थे जो एप्स्टीन को जानते थे। मैं एप्स्टीन से सिर्फ एक प्रतिनिधि मंडल के सदस्य के तौर पर मिला था। यानी जो एप्स्टीन था वो एक प्रतिनिधि मंडल का सदस्य था, इसका मतलब ऑफिशियल कैपेसिटी में था। नहीं, ये इन्होंने बोला है कि मैं उस प्रतिमंडल में था, उस ग्रुप में था, और वो जो मेरे सीनियर थे वो उसे जानते थे, तो मैं उनके साथ उनके साथ मैं मिला था, ये कहना है। और दूसरी चीज़ ये बोल रहे, ये तो देखिए बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है ऐसे फर्जी, मतलब ऐसे
तमाम ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया वर्ल्ड में, कम से कम ऐसे 200-300। लेकिन उनका कहना है मैं किसी भी गलत गतिविधि से मेरा कोई अरे मैं वो बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये जस्टिफिकेशन ही किसी ने नहीं मांगा है, ये किसी ने क्यों मिला, आपने इस बारे में जानकारी दी, क्यों मिले, नहीं, तो उन्होंने तो एक्सेप्ट किया वो मिले 3 से 4 क्यों बार। क्यों मिले वो बता रहे आगे, बस इसीलिए मिले। और उनके बीच में जो बातचीत हुई बस यही हुई, 3 से 4 बार बोल रहे मिले, 3 से 4 बार क्यों मिले बताइए ना, 3 से 4 बार कैसा कौन सा काम था ये जो करा रहा था जिसके लिए लोग इससे मिला जा रहा था। तो इसकी भी इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए ना चिराग जी, इसके तो बारे में कोई उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं की। और मुझे नहीं लग रहा वहाँ जो मीडिया कर्मी थे उन्होंने भी इस पर कोई सटीक जवाब मांगा इनसे कि भाई, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड देखिए ना, तब तक तो यौन अपराधी था ये, इसके ऊपर तो केस हो इस गया तरह था, की arrest और हो गया। कई खबरें आ रही कोई हैं। फेमस आदमी है जिसके ऊपर इतना सीरियस हीनियस क्राइम का इल्जाम लगा है, आप अधिकारी हो के आप उससे जाओगे मिलने? नहीं, आप वकील होते समझ में आता, आप पत्रकार होते समझ में आता, आप पुलिस वाले होते या कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होते समझ में आता। आप एक देश को रिप्रेजेंट कर रहे हो और आप उससे मिल रहे हो और आप जस्टिफिकेशन देख रहे हो। मैं तो एक कमेटी का मेंबर था, वो कमेटी का जो हेड था वो उसे जानता था, इस वजह से मैं चला गया मिल। आपको नहीं पता था वो यौन अपराधी, या आप न्यूज़ नहीं पढ़ते थे, शायद इनके घर पे सवाल ये नहीं भी आता उठता होगा। है कि और भी कई सारी जो चीज़ें सामने आ रही हैं एप्स्टीन फाइल से जुड़ी, जिसमें हम देख रहे हैं कई देशों के कई लोगों में के बड़े बड़े अधिकारियों के इस्तीफे हो गए हैं। अब ऐसे में ये इस तरह से इंटरनेट पर जो तमाम वीडियोस वायरल हैं जिसमें कहा जा रहा है कि वहाँ पर यौन शोषण की जो तस्वीरें भी आ रही हैं, कितना सच है इसमें? अभी कई सारे लोग तो कह रहे हैं कि ऐसा करता था, ऐसा करता था। बहुत सारे फर्जी फोटो भी आ रहे हैं और बहुत सारी ऐसी, एक खबर मैंने देखी कि बच्चियों को खाता था, उनके पार्ट्स को खाता था, इस तरह की फर्जी खबरें हैं और फर्जी खबरें चलाई भी जा रही है खूब दबा के। लेकिन ऐसी कोई अभी तक कोई कहते हैं ना कि कोई एक स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट नहीं सामने आई है, कोई ऐसे एविडेंस नहीं सामने आया कि जहाँ बच्चियों को खाया जा रहा था, ऐसा कोई कहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कोई वीडियो ऐसी है नहीं। और बहुत सारी फर्जी वीडियो भी जो है सोशल मीडिया पे वायरल की जा रही है। मुझे हर वीडियो फोटो से बचना चाहिए और जो ऑफिशियल मेल्स वगैरह जो प्रॉपर यूएस डिपार्टमेंट, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में जो अपलोड की गई हैं उन्हीं पर जाकर देखना चाहिए, उन्हीं को मानना चाहिए मात्र प्रूफ। बाकी तो जो सोशल मीडिया पर वायरल है वो तो तमाम ऐसी चीज़ वायरल हो रही है। और देखिए मेल भी पहले वायरल हुआ था, वायरल होने के बाद सरकार की इतनी किरकिरी हुई, तब जाकर उन्हें सामने आकर बोलना पड़ा। इतने दिन तक क्यों नहीं बोले? कब से नाम आया सामने, कब से नाम आया है? समय हो गया, 1 हफ्ते से ज़्यादा का समय हो गया है, 1 हफ्ते से नाम सामने है। अब जाके जब लगा कि किरकिरी हो रही है, ज़्यादा मजाक गांधी ने उड़ रहा है, मुद्दा मुद्दा बना दिया है और सरकार की किरकिरी हो रही, तब जाके सामने आ रहे और बोल रहे। इससे पहले तक तो इन्होंने नहीं बोला था, कोई जस्टिफिकेशन नहीं दिया था इन्होंने। हाँ, और मुझे नहीं लगता कि ये जिस वक्त वहाँ ये अपनी पावर होल्ड कर रहे थे या जिसके साथ भी जुड़े हुए थे, उस वक्त तक ये अपराधी था, इसे अरेस्ट कर लिया गया था, इसको बाद में छोड़ दिया जाता है, फिर वापस से अरेस्ट करते। इस बीच में चलिए आपको तो कुछ पता और था- इसमें खुलासे बताता हूँ। एप्स्टीन फाइल्स में जुकरबर्ग और मस्क की तस्वीरें भी, एलन मस्क की भी तस्वीरें, बिल्कुल। और वो सिलिकॉन वैली में डिनर के दौरान ली गई थी। एप्स्टीन ने अपने अपार्टमेंट में लगा रखी थी ये। बिल्कुल बिल्कुल। और एलन मस्क ने भी कहा था कि हाँ हम लोग तो इस पे बताया भी था उसने कि बहुत सारे लोग वहाँ गए थे, हाँ डिनर करने गए थे। और सब तो मिल रहे हैं। हाँ बहुत लोग मिल रहे हैं, बहुत लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं इसीलिए। और जो लोग वहाँ गए थे जिनका इनसे काम था, 2015 की फोटो ये काम सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक ही चीज़ करता था चिराग जी, कि ये सिर्फ लोगों को लेके जाता था अपने फार्म हाउस पे और वहाँ वो गलत कार्य करवाता था। इसका एक और काम था जो कि लाइजनिंग का। ये एक बड़ा लाइजनर था, ये दोनों लोगों के बीच में दलाली करता था और ये यूएस के जो टॉप ऑफिशियल्स थे उनसे इनकी नज़दीकी आती और उनसे मिलाने की जिम्मेदारी ये लेता था। जस्टिस डिपार्टमेंट की जो फाइल्स हैं उसमें इस डिनर को बाकायदा वाइल्ड डिनर बताया गया था। ये डिनर 2 अगस्त 2015 को आयोजित हुआ था और एप्स्टीन ने अपने दोस्त पीटर को ईमेल भेजकर लिखा था कि उस रात एलन, पीटर और जकरबर्ग के साथ डिनर है। जवाब में जो उनके फ्रेंड थे उन्होंने लिखा था शानदार डिनर लग रहा है। बिल्कुल। और उसी को लेकर आगे भी मेल चेन, जो मेल की चेन है और बढ़ती गई, उस पर इन्होंने जिक्र किया था और लोगों का। और फोटोग्राफ्स भी उसी मेल के हिसाब से, डेट के हिसाब से इसने सेव की थी। और देखिए बहुत सारे फोटोग्राफ्स इसने इकट्ठा किए थे, 1 लाख से ज़्यादा फोटोग्राफ्स थे इसके पास। काम क्या था इस आदमी का? ये देखिए इसकी जो गर्लफ्रेंड थी ना, वो उसके पिता जो थे वो मोसाद के एजेंट थे। अब वो मोसाद के एजेंट थे और ये कहीं ना कहीं ये रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि ये लोग मोसाद के लिए काम कर रहे थे, इजरायली एजेंसीज के लिए काम कर रहे थे। तो ये एक आदमी बड़े-बड़े लोगों को सरकार के फंसा अंदर देते, घुसकर सारी फोटोग्राफ्स इकट्ठी कर रहा है, उसको उस पर कोई शक नहीं कर रहा है, वो इकट्ठी करे जा रहा है। उसका जो लाइफस्टाइल है, उसका जो घर है, उसका जो मोबाइल है, वो कुछ नहीं गवाही दे रहे। तो सब चीज़ें चीख कर गवाही देती हैं सारी चीज़ें। बिल्कुल बहुत एविडेंस। तो इसका मतलब मिले हुए थे कई लोग। हाँ कई लोग मिले थे। अब देखिए हर किसी के खिलाफ सबूत जुटाना तो अब पॉसिबल नहीं है कि हर कोई वहाँ जो गया था वो क्या सिर्फ इसी चीज़ के लिए गया था। हर कोई जो इसके साथ कांटेक्ट में था वो क्या इसी चीज़ के लिए था? नहीं, कुछ लोग इसके साथ कांटेक्ट में सिर्फ इसलिए थे क्योंकि इसके कॉन्टैक्ट्स अच्छे थे, तो ये लोगों की मीटिंग कराता था। अब आपको बताता हूँ, अमेरिका में जो ब्रिटिश पीएम है कीर स्टारमर के साथ पीटर मंडेलसन की एक फोटो भी आई है। मंडेलसन पर आरोप है कि जेफरी एप्स्टीन को बच्चों के यौन शोषण के मामले में सजा होने के बाद भी मंडेलसन
उनसे संपर्क में रहा और उसका समर्थन किया, और इसको लेकर ये बता रहे हैं कि जो ब्रिटिश पीएम है उनकी कुर्सी भी खतरे में है। हाँ बिल्कुल, और उन्हें इस्तीफा देने के लिए कहा जा रहा है। वो कह रहे हैं कि हम इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन पर दबाव बनाया जा रहा है और आने वाले समय में देखना होगा कि शायद वो इस्तीफा दे भी दे और एक नई जो है वहाँ पीएम कैंडिडेट हैं, जो नया जिनका नाम आ रहा है, कल परसों में ही मैंने देखा था वो न्यूज़, और वही शायद न्यू पीएम होंगी जो इंडियन ओरिजिन से ही बिलोंग करती है, कश्मीर की रहने वाली। बिल्कुल। तो आपने देखा किस तरह से ये तमाम चीज़ें निकल कर सामने आ रही, तस्वीरों से लेकर कई बड़े बड़े नेताओं के नाम सामने आ रहे हैं, और ये पता चल रहा है कि उनकी मुलाकात भी होती थी। ये भी साफ हो रहा है कि किस तरह से वो एप्स्टीन से मिलते रहते थे। अब इसमें ब्रिटिश पीएम का नाम सामने आया, इसमें एलन मस्क का नाम सामने आया। इसमें प्रवेश, एक और चीज़ मैं जानना चाहूँगा, जो उनकी कुर्सी खतरे में हम बता रहे हैं ब्रिटिश पीएम की, उनके बारे में लिखा है कि इतना तूल पकड़ लिया है कि सबसे भरोसेमंद जो उनके सहयोगी है, चीफ ऑफ स्टाफ मैक्सीवी को इस्तीफा देना पड़ गया। इस बिल्कुल लेकर इनको इस्तीफा देना पड़ा। और देखिए, सिर्फ अकेला इनका नाम नहीं सामने आया है, एंड्रयू का नाम सामने आया था, जो कि राजघराने का प्रिंस था। अब उनका नाम जब पहले सामने आया था, जब केस पहली बार फाइल खुली थी, तो उनके घर वालों ने, मतलब राजघरानों ने उस केस को मैनेज करने के लिए, उस लड़की को मैनेज करने के लिए बहुत सारे पैसों का ऑफर किया। बाकायदा वो केस मैनेज भी हो गया और लड़की ने अपना नाम पीछे हटा लिया, और केस करने की जो जा रही थी वो भी उसने मना कर दिया कि मैं केस नहीं करूँगी। पहली बार एंड्रयू का फोटो जो है वायरल हुआ था, और फोटो में बाकायदा जो एप्स्टीन की गर्लफ्रेंड है वो दिख रही थी और एक जो लड़की है वो नज़र आ रही थी। तो कैसे इसने बहुत बड़ा एक जाल बिछा रखा था, उस जाल में सब धीरे धीरे फंसते जा रहे थे, और उन सबकी वीडियो फोटोज़ निकाल के ये एक तरह से उनसे काम कराने का एक तरीका होगा इसका, कि ब्लैकमेल करता होगा और अपना काम लेकिन इसके इतर अगर इसको दूसरी सेंस में देखा जाए तो तस्वीरें, फोटो, ठीक है, वो एक अपराधी है, उससे आप मिल रहे हैं, और अगर आप उससे डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है किसी उसके अपराध में, तो फिर क्या इशू है? कोई इशू नहीं है। बस आपको ये क्लियर करना होगा कि आप उससे 2-4 बार मिले तो क्यों मिले, कैसे मिले, और आपको ये मालूम था कि वो उस समय तक अपराधी है, उसके ऊपर केस बन गया था और वो जेल भी जाकर आ चुका है, तो ऐसे अपराधी से आप क्यों मिले? हाँ, आपको दूरी बना। आप लोग दोस्तों इस पर क्या सोचते हैं? हमें आपके जो कमेंट्स हैं उसका इंतजार रहेगा। शुक्रिया।